बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बेसन की रोटी बना रहे हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो हैं, ये मैंने 2 कप आटा लिया है, व्हीट 2 कप। उसके अलावा मैंने ये 2 कप ही बेसन लिया है, 2 कप ग्राम फ्लोर। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून बनेगा जिंजर। इसके अलावा 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 ग्रीन चिलीज़, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च 1.5 चम्मच। इसके अलावा 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरा ले लिया है, क्यूमन सीड्स 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, ड्राई कोरिएंडर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया का। इसके अलावा इसके अंदर ये सूखी मेथी डालूँगी और थोड़ा सा ड्राई मिंट डालूँगी, सूखा हुआ पुदीना। मेथी और पुदीना और ये 1/2 टीस्पून जो अजवाइन है, ये जो है, ये अजवाइन जो है हम ज़्यादातर चीज़ों में डालते हैं कि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। मेथी और पुदीना मैं खुशबू के लिए डालूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो करेंगे वो हम लोग ये 3 चीज़ें जो हैं, अदरक, चिली और ये ग्रीन कोरिएंडर, इन चीज़ों को मैं दोनों को पीस लूँगी, बारीक पीस लूँगी। अच्छा जी, ये आटा और बेसन को हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डालूँगी। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने बारीक पीस लिया। अगर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं भी होता तो कोई ख़ास मसला नहीं होता, बस आप इसको थोड़ा पीस लें। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप ऑयल डालूँगी। अगर आपके पास घी है तो आप घी डालें, ऑयल डालना चाहें तो आप ऑयल डालें। इसके अलावा मैं इसके अंदर 1 अंडा डालूँगी। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने 2 कप बेसन, 2 कप आटा, 1 अंडा, 2 टीस्पून नमक और 1/4 कप ऑयल डाला है। अब हम इसके बीच में, अच्छा जी, अभी पहले आप इसको अच्छी तरह, अंडे को और घी को, बेसन को, आटे को, सबको आप इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लें, ताकि ये एक जान हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स। जब आप इसको कर लें, फिर आप इसके अंदर ये जो आपके बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब डाल दें। अच्छा, मैं इसको दूध से गूंदूंगी। आप पानी से गूंदना चाहें तो पानी से गूंदें, लेकिन मैं हमेशा इसको दूध से ही गूंदती हूँ। अच्छा जी, दूध कितना चाहिए होगा इसमें, ये गूंदते गूंदते पता चलेगा। साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालिए और गूंदें और इसको डो बना लें। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि इसमें 4 कप में, मतलब 2 कप आटा और 2 कप बेसन में तकरीबन कितना दूध गया था। फ़िलहाल मेरे पास 1 कप दूध है। इसके अलावा ये जो हम लोगों ने सब ये इसका पीस के रखा हुआ धनिया वगैरह, ये सब भी मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदना शुरू करूँगी। ये देखें जी, डो रेडी है। अच्छा जी, इसमें दूध जो है वो तकरीबन 2 कप गया है, 1 कप नहीं, 2 कप दूध गया है। लेकिन बहुत स्लोली डालें और बहुत एकदम से 2 कप दूध नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता डाल के आपने डो बनानी है, जैसे हम आम घर में आटा गूंदते हैं वैसे। अच्छा जी, ये देखें, अब आप इसके आटे के ऐसे बॉल्स बना लें, ठीक है। अच्छा, मैं मक्खन यूज़ करूँगी। आपके पास अगर घी है तो आप घी यूज़ करें, मक्खन चाहते हैं तो मक्खन यूज़ करें ऊपर लगाने के लिए। अब हम इसको ऐसे इसके साथ करके इसको हम लोग थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको बेलूँगी। ये देखें जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरा तवा जो है गर्म हो रहा है, इसको मैं इसके ऊपर डालूँगी। एक तरफ से थोड़ी सी जब हो जाएगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, पराठा आपका बेसन का, रोटी जो भी आप कहें, रोटी, बेसन की रोटी रेडी है जी।
आप इसके ऊपर अच्छी तरह ज़्यादा सारा मक्खन लगा के सर्व करें, घी लगा के सर्व करें। मैं इसको लस्सी के साथ सर्व करूँगी, आप भी चाहें तो इसको लस्सी के साथ सर्व करें। लस्सी के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।